चलिए, हाय मेरे दोस्त, मेरे बच्चा, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। दुआ करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरे गुरुकुल कैंपस जीएस क्लासेस चैनल को लाइक करें बच्चा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम आप लोग को जीके जीएस से संबंधित धांसू ट्रिक के साथ आप लोग के साथ है। सर, बेस्ट जीके जीएस एंड ट्रिक्स, जीके जीएस में जो धांसू ट्रिक्स जो होता है वो धांसू ट्रिक के साथ हम आप लोग को हैं। आज धांसू ट्रिक से गर्दा गर्दा उड़ाएंगे बच्चा। 4-5 ट्रिक आपको आज ऐसा बताएंगे कि हर एक एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्लास में, इसके जस्ट पिछले क्लास में पॉलिटिकल का पार्ट 1 वीडियो जो है हम आपके पास समक्ष लेकर आए थे। आज जो है जीके जीएस में बेस्ट धांसू ट्रिक आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि सर क्या होता है जीके जीएस में ट्रिक से आप जीके जीएस का 25% हिस्से को कवर कर सकते हैं। ट्रिक से आप जीके जीएस का 25% हिस्से को क्या कर सकते हैं? आप लोग कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछ दिया कि भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो पहले ये जानिए कि कुंभ मेला जो भारत में लगता है वो 12 वर्षों पर लगता है ना बच्चा मेरे? कुंभ मेला जो है भारत में कितने वर्षों पर लगता है? 12 वर्षों पर। और ये कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है। अगर पूछेगा भारत में कितने स्थान पर लगता है, तो 4 स्थान पर लगता है। और ये कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया था? हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का शुरुआत किया था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन ने कुंभ मेला का शुरुआत किया था। तो भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, भारत में कुंभ मेला कितने जगहों पे लगता है? 4 स्थान पर लगता है। और ये कितने वर्षों पर लगता है? 12 वर्षों पर लगता है। कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने कब किया था? 6ठी शताब्दी में किया था। ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो यह बातें हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा, ट्रिक है कि कुंभ मेला जावो तो नहबऊ, कुंभ मेला जावो तो क्या करो? नहेबो। आप हिंदी भाषा में कहते हैं नहेबो, जा रहे जो आज नहाए ले, नहेबो तो नहबऊ। कुंभ मेला जाबो तो नहबऊ, याद रखिएगा। तो नहबऊ मतलब न से होता है नासिक मेरे प्यारे बच्चों, न से नासिक, ह से हरिद्वार, ह से हरिद्वार। कुंभ मेला जाबो तो नहबऊ, न से नासिक, ह से हरिद्वार, ब से वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उ से उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश। कभी कभी आता है तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। फिर से एक बार कि भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो भारत में कुंभ मेला 4 जगहों में लगता है। कोई पूछेगा कौन, तो कहिएगा नहबऊ। कुंभ मेला जयबो तो नहबऊ। तो न से नासिक, ह से हरिद्वार, ब से वाराणसी, उ से उज्जैन। नासिक कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड। और वाराणसी कहाँ है? यूपी में। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी। तो आप लोग को ये पता हो गया है एक ट्रिक के माध्यम से कि भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है और ये 12 वर्षों पर लगता है। कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने 6ठी शताब्दी में किया था। 4 स्थानों पर कौन कौन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो धास ना मार देना है कि नहबऊ, क्या कर देना है? नहेबऊ। कुंभ मेला जेबो तो नहबऊ, नहबऊ। तो न से नासिक, ह से हरिद्वार, ब से वाराणसी, उ से उज्जैन। नासिक महाराष्ट्र आपको पता होना चाहिए, ह से हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, ब से वाराणसी यूपी में पड़ता है और उज्जैन एमपी में पड़ता है और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा। अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे में कौन कौन से दर्रे? तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा, नीलिमा। नीलिमा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे में आपको याद रखना है नीलिमा। नीलिमा, नीलिमा कोई लड़की का नाम है और ऐसे भी तो आप लोग को बहुत जल्दी याद होता है नहीं। तो नीलिमा, नीलिमा। तो नीलिमा जो है नी से नीति दर्रा, उत्तराखंड के दर्रा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, अमा माने होता है माना दर्रा। तो ये 3 दर्रा जो आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों दर्रा जो है आपको कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। फिर से एक बार, अगर उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात करें तो याद रखिएगा नीलिमा, नीलिमा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, म से माना दर्रा। ये तीनों जो है, ये दर्रा जो है वो उत्तराखंड में आपको पड़ता है। कभी कभी पूछ देता है कि नीति जनजाति कहाँ स्थित है? तो नीति जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से नीति जनजाति और नीति दर्रा संबंधित है। ये बात याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 दर्रे हैं, जिसका ट्रिक याद रखिएगा नीलिमा। नीलिमा, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, म से माना दर्रा, म से माना दर्रा, याद रखिएगा, म से माना दर्रा। अब चलते हैं आगे ट्रिक के बाद। जस्ट इसको कॉपी निकालिए और इसको उतारिए, 1 सेकंड में उतारिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। फिर अगले ट्रिक के साथ हम आप लोग के साथ मिलते हैं अभी तुरंत। इसको पहले उतार लीजिए आप लोग, कॉपी कलम निकालकर।
चलिए अगले ट्रिक के साथ फिर हम आप लोग के सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। इसके पहले आप लोग ये दोनों ट्रिक जो है लिख लिए थे। पहला ट्रिक जो था कुंभ मेला भारत में कहाँ लगता है, तो नाहबहू। और दूसरा था कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे में आपको नीलिमा लिखाए थे। लड़की का नाम है नीलिमा। नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, म से माना दर्रा। हाँ, आज फिर अब अगले ट्रिक के आगे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कि सर अगला ट्रिक क्या है, तो अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदी। पूछता है मेरे प्यारे बच्चों की कौन सा नदी अमरकंटक पर्वत से नहीं निकलती है। यहाँ कह रहा है कि निकलने वाली नदी, तो ट्रिक इसमें भी एक लड़की का नाम है जिसका नाम है सोनम। सोनम ट्रिक से याद रखिएगा कि अमरकंटक पर्वत से कौन कौन से नदी निकलती है, तो आप लोग ट्रिक याद रखना है सोनम। सोनम तो सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ये तीन नदियां जो है आपको अमरकंटक पर्वत से निकलता है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों कि तीन नदी जो है अमरकंटक पर्वत से निकलता है। सो मने सोन, न मने नर्मदा, अमा मने महानदी। नर्मदा जो है गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है, यानी गुजरात का लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। तो याद रखिएगा कि गुजरात का जीवन रेखा जो है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। डेल्टा का निर्माण जो है नर्मदा नहीं करता है। डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, नर्मदा नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण जो है दो नदी नहीं करती है, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि अमरकंटक से निकलने वाला तीन नदी सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। महानदी के किनारे आपको पता है कि उड़ीसा शहर बसा हुआ है। उड़ीसा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा जो है गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा जो नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना, डेल्टा का निर्माण जो है नर्मदा नदी नहीं करती है। आगे ट्रिक में चलते हैं कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा सरल। ट्रिक याद रखिएगा सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है, संसद का। राज्यसभा का उल्लेख जो है 80, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 81 में। फिर से एक बार चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसूलों कि सर अमरकंटक से निकलने वाली नदी, तो अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदी सोनम, याद रखिएगा ट्रिक, सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। याद रखिएगा सोन नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, और गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। डेल्टा का नामकरण यूनान का विद्वान हेरोडोटस ने किया था मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा थोड़ा एक लाइन है ना। संसद, लोकसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा का उल्लेख 80 और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी कॉपी कलम निकाल कर, एक ट्रिक जो है धासु ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन में 1 सेकंड में याद करने वाला ट्रिक है। आपको ऐसा ट्रिक जो है कहीं नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा बात तो है कि ये ट्रिक में कोई जान नहीं है। अब उधर ट्रिक नहबहू, फिर आपको हम लिखाएं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे है ना, नीलिमा, फिर सोनम, फिर सरल। ये सब जो ट्रिक है आपको बोलचाल भाषा में आप लोग बराबर इस सब ट्रिक को यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा है ना। चलिए जल्दी से कॉपी कलम निकाल कर इसको जस्ट उतारिए। चलिए तो मेरे रसगुल्लो आप लोग बना लिए होंगे। इसके पिछले जस्ट अभी 2-3-4 ट्रिक लिखाएं, तो साफ साफ अपने कॉपी में कलम निकाल कर अपना साफ साफ लिखिए। अरे जब तक लिखिएगा नहीं तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक ट्रिक को एक बार नहीं 5 बार लिखेंगे दिमाग में बैठाने के लिए, कुछ करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, गर्दा उड़ा देंगे। बस खाली आप लोग साथ दीजिए, इतना ही कहते हैं। और तो ऐसे दुनिया में लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसका बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पीछे खींचते हैं है ना। लेकिन हम आप लोग से कहते हैं कि जहां भी आपको ऐसा दिखे कि सर हम कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए है ना। कुछ और इससे इजी ट्रिक ला कर दीजिए हम लोग को, तो आपको इससे इजी ट्रिक ला के देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमसे जितना हुआ हम आपको इजी से इजी ट्रिक ला के दिए। अब बताइए कि पूरे हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, नाहबहू, उत्तराखंड का दर्रा, नीलिमा। इससे इजी ट्रिक क्या होगा, अमरकंटक से निकलने वाली सोनम, संसद, राज्यसभा, लोकसभा का उल्लेख सरल,
79 80 का। तो इससे इजी ट्रिक और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला ट्रिक हम लेकर आपके पास आ रहे हैं, जिसका नाम है कि पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी। कौन सा नदी जो है पश्चिम दिशा से प्रवाहित होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे लड्डू, और वो जाकर अरब सागर में गिरती है। तो ट्रिक रखना है एसएमएस, एसएमएस एनटीएल। आपको तो एसएमएस करने में आप लोग माहिर ना है जी, नहीं है। एसएमएस एनटीएल, एस से सिंधु, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एस से सिंधु, एम से माही, एस से साबरमती। एसएमएस, एस से सिंधु, एम से माही, एस से साबरमती, एन से नर्मदा, टी से ताप्ती, एल से लूनी। ये सभी नदी जो है पश्चिम दिशा से प्रवाहित होता है और कहाँ गिरती है, जाकर अरब सागर में। ये जो लूनी है राजस्थान की प्रमुख नदी है मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान की प्रमुख नदी जो है वो क्या है, लूनी है, और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है ये नदी, लेकिन प्रवाहित होता है किधर से, पश्चिम दिशा से। तो राजस्थान की प्रमुख नदी का नाम है लूनी। आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है, नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सा नदी, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। साबरमती भारत का सबसे गंदी नदी है। याद रखिएगा कि यमुना और साबरमती ये सब जो नदी है ये सबसे गंदी नदी है, और यही साबरमती किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती के किनारे जो है अहमदाबाद शहर स्थित है। माही, माही ये जो है हमारे भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देता है क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, माही जो है ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। तो पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो एसएमएस एनटीएल, एसएमएस एनटीएल, एसएमएस किए एनटीएल कर दिए, एसएमएस किए एनटीएल कर दिए। एस से सिंधु, एस से सिंधु, एम से माही, एम से माही, एस से साबरमती, एस से साबरमती, एन से नर्मदा, एन से नर्मदा, टी से ताप्ती, एल से लूनी। पूछेगा राजस्थान की प्रमुख नदी तो लूनी, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। न डेल्टा का निर्माण नहीं करता है नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा का नामकरण किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। आगे साबरमती जो है देश की सबसे गंदी नदी है, भारत की सबसे गंदी नदी की गिनती में आती है, और साबरमती के किनारे बसा हुआ शहर कौन है, अहमदाबाद। आगे माही, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है। भारत की एकमात्र नदी कौन है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही मेरे प्यारे बच्चों। और एस से सिंधु, ये जितने सारे जो नदी हैं, ये जितने सारे नदी हैं बच्चा मेरे भूगोल के चैप्टर में नदी और नदी घाटी परियोजना हम आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इसका ट्रिक लिखा रहे हैं बच्चा मेरे, ट्रिक के साथ जो है जो भी कुछ वर्ड आता है उसको हम लोग समेट लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अरब सागर में गिरने वाली नदी पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर एसएमएस एनटीएल, एस से सिंधु, एन से माही, एस से साबरमती, एन से नर्मदा, टी से ताप्ती, एल से लूनी, याद रखना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ नहीं, इसका इजी ट्रिक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। अरे ब्रह्मा भगवान है ना जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा की गोद में कौन बैठी हुई है, गंगा। ये ट्रिक याद रखना कि ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मा माने ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा माने ब्रह्मपुत्र, की माने कृष्णा, की माने कावेरी, कृष्णा कावेरी दोनों भाई है। गोद माने गोदावरी, गोद माने गोदावरी, मां माने महानदी, और गंगा। ये जितने सारे नदी है बच्चा मेरे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा माने ब्रह्मपुत्र, की माने कृष्णा या कावेरी, गोदावरी गोदावरी, बे माने महानदी, और गंगा माने गंगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितना है, 2916 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये भारत में कितना बहती है, तो भारत में ये बहती है 916 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है, 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूरे जो है विश्व में जिस देश में ये प्रवेश करता है तो उस पूरे टोटल लंबाई अगर पूछेगा तो 2916, लेकिन भारत में सिर्फ ब्रह्मपुत्र की लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र पर बना द्वीप को कहते हैं मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है, भारत की सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली द्वीप है, जो असम के जोरहट जिला में स्थित है, जो असम के जोरहट जिला में स्थित है। ये मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट से ही बना है। कृष्णा और कावेरी, आपको पता है कि नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, आपको याद रखिएगा। और कावेरी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है।
वृद्ध गंगा जो कहा जाता है गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। महानदी उड़ीसा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है मेरे प्यारे रसगुल्लो। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है मेरे प्यारे रसगुल्लो। फिलहाल आपको गंगा से जुड़ी हुई बातें हम नदी जब पढ़ाएंगे उसके बारे में भाई चार्ट समझाएंगे, पूरे मानचित्र बनाकर पढ़ाएंगे कि कहां से कौन सी नदी उद्गम हुई है और कहां से कहां तक जाती है और कहां जाकर मिलती है। इसके बारे में हम टोटल विश्लेषण ज्योग्राफी चैप्टर नदी घाटी परियोजना में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी फिलहाल आप लोग दो ट्रिक याद रखिएगा। पहला, पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी कहे तो SMS NTL, S से सिंधु, M से माही, S से साबरमती, N से नर्मदा, T से ताप्ती, L से लूनी मेरे प्यारे रसगुल्लो। आगे बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना है ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा मने ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा मने ब्रह्मपुत्र, की मने कृष्णा, कावेरी साथ में रखना है। अब गोद मने गोदावरी, मां मने महानदी और गंगा मने गंगा। दो चार क्वेश्चन याद रखना कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2916 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर। मांडली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। मांडली द्वीप असम के जोरहट जिला में स्थित है। कृष्णा पर आश्रित नागार्जुन बांध जो कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा नदी पर है। कावेरी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी को गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। महानदी के किनारे उड़ीसा शहर बसा हुआ है और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे बच्चों, मेरे लड्डू। आप लोग जितना यहाँ तक ट्रिक किए हैं आप लोग रख लीजिए तभी तो कुछ गुंजाइश है। आप एक सेकंड में कोई भी एग्जाम में बैठकर बना सकते हैं। कभी कभी देता है कि पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर निम्न से कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, पटक देना मार देना है बच्चा मेरे। कभी कभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछता है, तो ये समय लेट नहीं करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों और आराम से बनाकर आप लोग निकलते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से लमसम 5 से 7 ट्रिक जो है हम आपको अभी जस्ट किए। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और जितना से जितना हो सके धासु ट्रिक हम आप लोग के सामने पेश करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, है ना। लेकिन जब कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस तभी हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से करीब 7 ट्रिक हम किए हैं और उस ट्रिक को आप लोग याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला ट्रिक क्या था, वंस अगेन फिर से बताते हैं। तो पहला ट्रिक का नाम था, आपको पता होना चाहिए कि कुंभ मेला भारत में कितने जगहों पे लगता है? 4 स्थानों पर लगता है। नहबऊ, न से नासिक, ह से हरिद्वार, व से वाराणसी, उससे उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे मेरे प्यारे रसगुल्लो। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में 3 दर्रे, नीलिमा, नी से नीति, नी से नीति, ली से नीति, नी से नीति। याद रखना है, नी से नीति, नीलिमा, ली से लिपुलेख दर्रा, म से माना दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदी, सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ये तीनों नदी अमरकंटक पर्वत से निकलता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना। तो धीरे धीरे जो है आप लोग को टोटल कंठस्थ करा देंगे। बस अभी तो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जुड़िए और जो भी बच्चे दोस्त होते हैं उसमें शेयर कीजिए, है ना। बिना शेयर जब तक नहीं कीजिएगा तो लोग हमें नहीं जानेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यू से न्यू धासु वीडियो साथ लाते रहेंगे। और बस आज का क्लास ही, जय हिंद।